जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए विद्याधन स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग जो है इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है प्ले स्टोर से हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्रह्मास्त्र बैच मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है परचेज करने में तो आप लोग जो है उस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप चलते हैं अपने प्रश्नों पर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे इसके एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए थे रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद है, अनिर्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का, मछली का। तो यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, शिमला में, कोलकाता में, लखनऊ में, बेंगलुरु में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, वॉल्डेयर ने, वॉटसन ने, क्रीक ने, जोहानसन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोहानसन ने। यानी कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। इसके बाद है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है। ऑप्शंस दिए गए थे, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, विटामिन, कैरोटीन। तो यहाँ पर आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है रक्त को, खून यानी कि रक्त को रंग प्रदान करता है, यानी कि ब्लड को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका मेलानिन होता है उसी के कारण जो है मानव त्वचा को रंग मिलता है। इसके बाद है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और रिक्तिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ए वाला, विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। इसके बाद है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो यहाँ पर जो आपकी सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। इसके बाद है, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, चांदी को, पारा को, शुद्ध स्वर्ण को, प्लेटिनम को। तो यहाँ पर जो है सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, 435 वाट, 305 वाट, 746 वाट, 976 वाट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है
सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है डापलर प्रभाव किससे संबंधित है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे ध्वनि से, जनसंख्या से, मुद्रा से, प्रचलन से। तो यहाँ पर जो डापलर प्रभाव होता है वो ध्वनि से संबंधित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चांदी। क्या हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण घर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे लाल, बैगनी, पीला, हरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका लाल हो जाएगा। किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, लाल की होती है। क्योंकि जब भी देखिए सूर्य की जो लाल किरणें ही हमारे पास पहुंच पाती हैं, मतलब कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है वही जो है रंग ज़्यादा दूर तक फैल सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रंग की। इसके बाद है गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मेड्यूला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो किडनी यानी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है आपकी, क्या होती है, वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे मुंह से, यकृत से, पेट से, आंत से। तो यहाँ पर जो भोजन का पाचन होता है वो किस अंग से प्रारंभ होता है, मुंह से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो यहाँ पर जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आपने सभी ने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे, आंसर अपना कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन था 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, 16 जून। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसको किसको आंसर पता था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे हृदय में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो यहाँ पर जो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसीज होती हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है यानी कि अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे हृदय को, यकृत को, प्लीहा को, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्लीहा को। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं बैबेज, हॉलरिथ, लेबनीज, पास्कल। तो यहाँ पर सभी को पता होगा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैबेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आपके जो जीके क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।